Dear students, we have already understood the chapter of soil in our previous video. Now, we shall discuss three simple activities related to soil. The contents of these activities have been taken from a wonderful science book entitled Science Magic, published by Ratn Sagar Private Limited, New Delhi. Let's discuss our first activity, that is to understand that soil contains gravel, sand, clay and humus. आइए अब समझते हैं कि इस एक्टिविटी को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे. In the very beginning, we shall take a jar and fill it with water. हमने एक जार लिया और उसमें पानी भरा. Now we shall put some garden soil in this jar. Means अब इस जार में थोड़ी सी गार्डन की सॉइल को डालते हैं और फिर इस सॉइल और वाटर को एक स्टिक से अच्छी तरह मिक्स करेंगे. अब इस जार को ऐसे ही छोड़ देंगे. कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जार में सॉइल अलग अलग लेयर्स में सेटल हो जाती है. इस स्लाइड में हम डिफरेंट लेयर्स को देख सकते हैं. इफ़ वी सी एट द बॉटम ऑफ दिस जार, हमें छोटे छोटे पत्थर दिखाई देते हैं एंड वी कॉल देम ग्रेवल. Above the gravel, there is a layer of rough particles of sand. And the third layer, above the sand, is a mixture of a smooth and very fine soil particles called clay. Finally, on the uppermost layer of jar, we see dry leaves and small insects floating on the water. Students, this is humus, which makes the soil healthy and fertile. I think you are well aware about the terms gravel, sand, clay and humus as they have been explained in our previous video. So once again we have a look on these different layers of soil. जार में बॉटम पर ग्रेवल्स है, उसके ऊपर सैंड की एक लेयर है जिसके ऊपर हम क्ले की एक लेयर देख सकते हैं और सबसे ऊपर ह्यूमस है. Now, this is the turn of our second activity, that is soil contains water. We shall understand this activity step by step. If we look at this picture, we can see that the flame is being used to conduct this activity. इसलिए बच्चों, इस एक्टिविटी को करते समय ये ज़रूरी है कि हमारे बड़े हमारे साथ हो. आप अकेले इसे मत कीजिएगा. First, we take garden soil in a vessel and then cover it with a lid. Thereafter, we heat this vessel for some time. As shown in this picture, after few minutes, we carefully remove the lid. अब हम इस lid को ध्यान से देखें तो इसकी अंडर सरफेस पर we find tiny drops of water. अब सवाल उठता है कि ये वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आए, क्योंकि जब एक्टिविटी शुरू हुई थी तब इस लिड पर कोई भी पानी की बूंदें नहीं थी. आई टेल यू, व्हेन द सॉइल बिकम्स हॉट द वाटर इनसाइड इट चेंजेस इनटू वेपर्स. मतलब गर्म होने पर सॉइल के अंदर का वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ दीज वेपर्स राइज अप टू द लिड. अब क्योंकि लिड वेसल की तुलना में कम गर्म है तो उसके कांटेक्ट में आकर ये वाटर वेपर्स ठंडी हो जाती हैं एंड चेंज इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. तो बच्चों, ये एक्टिविटी हमें शो करती है कि सॉइल में वाटर होता है. नाउ आवर लास्ट एक्टिविटी, दैट इज सॉइल कंटेन्स एयर. दिस इज द पिक्चर ऑफ दिस एक्टिविटी. वी टेक अ जार एंड पुट सम सॉइल इन इट. देयरआफ्टर हम इसमें वाटर ऐड करते हैं और देखते हैं कि जब यह पानी सॉइल में एंट्री लेता है तो हमें बहुत सारे एयर बबल्स दिखाई देते हैं. स्टूडेंट्स, ये एयर सॉइल के अंदर ही थी जो वाटर के पहुंचने पर बबल्स के रूप में एस्केप कर जाती है. इस एक्टिविटी को आप एक दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं. आपके घर में अगर किसी गमले में प्लांट्स लगे हैं और उस गमले में किसी कारण से 1 या 2 दिन से पानी नहीं दिया गया हो और सॉइल थोड़ी ड्राई हो गई हो तो उसमें पानी डालते ही आपको एयर बबल्स तेज़ी से सॉइल सरफेस पर आते दिखाई देंगे. इट शोज़ दैट सॉइल कंटेन्स एयर. तो बच्चों, I think that now you can perform these 3 activities under the supervision of your elders or teachers.
Thank you. Wish you all the best.